नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। बाखबर में आज चर्चा होगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के ख्याली पुलाव के बारे में। दरअसल जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया, वो भोपाल के एक ऐसे इलाके में थे, मुस्लिम बहुल इलाके में थे, को कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती तो डिप्टी सीएम किसी मुसलमान, डिप्टी सीएम का पद जो है किसी मुस्लिम को दिया जा सकता है। अब उनका इतना कहना था और सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस में खुद में, क्योंकि वहाँ मंच पर बैठे हुए थे खुद आरिफ मसूद, मुस्कुरा दिए वो तो, क्योंकि डिप्टी सीएम की बात है तो वो बड़े मुस्कुराए वह। लेकिन इस बयान को लेकर कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। आखिर इस बयान की इस मौके पर क्या ज़रूरत पड़ी, क्या आज की परिस्थितियों में ये मौजू है? तो बयान को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, तो चर्चा इसी पे करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं, आइए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसने क्या कहा। अरे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपनत्व और हर बात जज्बात के साथ कहना, मैं मानता हूं कि समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। कांग्रेस के जीतू पटवारी की स्थिति ऐसी हो रही है जैसी वो कहावत है ना कि ना सूत है ना कपास है ना और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा हो रही है। अरे भाई, मध्य प्रदेश में ना कोई विधानसभा के चुनाव है ना कोई आम चुनाव है और ये डिप्टी सीएम बनाते फिर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई डिप्टी सीएम पोस्ट जनरेट हो गई क्या मध्य प्रदेश में? अरे डिप्टी सीएम है, सीएम है, विधायक है, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती है या भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है, ये जनता बनाती है। शायद जीतू पटवारी जी और उनकी कांग्रेस ये भूल गई, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में इस हद तक चली गई कि उन्हें यही भान नहीं है कि विधायक और डिप्टी सीएम जो बनाने वाला है वो जनता जनार्दन है, वोटर है, न कि जीतू पटवारी जी जैसा कोई नेता है। मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी का ये जो बयान है ये बचकाना बयान है और एक कपोल कल्पनाओं पर आधारित बयान है। तो ये देखिए, जैसे ही बयान जीतू पटवारी का आया और उसके ऊपर फिर बीजेपी, कांग्रेस और बहुत सारे नेताओं के बयान आने लगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कोई चुनाव है नहीं, तो ये बयान किस बात को लेकर टारगेट करके दिया गया? क्या बिहार चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है, या वास्तव में प्रदेश कांग्रेस में ऐसी कोई व्यवस्था होने जा रही है? अभी तो ना सरकार, अभी तो ना कांग्रेस सत्ता में आई, ना चुनाव का कोई मसला, ना ऐसा कोई बात थी। लेकिन अचानक दिए गए इस बयान के कई सारे मायने राजनीतिक हलकों में तलाशे जा रहे हैं। खुद कांग्रेस में इस बात इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। उमंग सिंघार इस बात को लेकर एकदम से आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्या वास्तव में ऐसा होगा। अब ये तो भविष्य की गर्त में है कि क्या सत्ता में कांग्रेस आएगी, क्या कांग्रेस को इतना बहुमत मिलेगा, फिर बहुमत मिलेगा तो क्या खुद आरिफ मसूद जीत पाएंगे? यदि जीत नहीं पाए तो ये तो मामला ही ख़त्म हो गया। जीत गए तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या पटवारी जी की बात सही है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, इन सब बातों को लेकर। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद विद्वान पत्रकारों का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। सबका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के। गौरव जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और सीनियर जर्नलिस्ट देवदत्त दुबे जी भी हमसे जुड़ेंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। शुरुआत, गौरव जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी हाँ, मिल रही। हाँ गौरव जी, दरअसल क्या है कि जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया, भोपाल में एक कार्यक्रम में थे वो, मुस्लिम बाहुल इलाका था वो, एक प्रोग्राम था वहाँ। उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो डिप्टी सीएम का पद मुस्लिम को जा सकता है। आपका रिएक्शन?
देखिए, जिस तरीके से पटवारी जी ने बयान दिया है और जिस तरीके से बवाल खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर मेरा एक सवाल यह है कि क्या आरिफ मसूद अगला चुनाव जीतकर उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? पहली बात, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में जाति और धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। दूसरी बात, अगर हम आरिफ मसूद के पिछले दो चुनावों का परिणाम देखें तो वो 51% 52% से अधिक वोट लेकर आए हैं दोनों चुनाव में, और दूसरे चुनाव में उनका वोट बढ़ा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में इसे हम साथी की हौसला और अफजाई कह लें या मुस्लिमों का वोट तुष्टीकरण, जीतू पटवारी और कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गए। ये भविष्य बताएगा, जैसा आपने कहा कि आरिफ मसूद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अगर कभी भी चुनाव को लेकर के अगर भविष्य में बात की जाती है तो एक साथी, अपने साथी के हौसला अफजाई करना, इस लिहाज से मैं जीतू पटवारी की इस बात को उचित मानता हूं। लेकिन योगीराज जी, में एक आबिर दत्त जी की नज्म है, बहुत छोटी सी नज्म है, थोड़ा समय लूंगा, आप अन्यथा ना लें। जी जी। आबिर दत्त जी ने एक नज्म लिखी है कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द टलेगी, अब तो आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी, अब तो भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी ना कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा ना कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे ना सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर ना रहेगा कोई नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है जी। रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये गालिब के ख्याल की तरह है जीतू पटवारी जी का, और मुस्लिम भी समझ लें इस बात को कि जो गालिब का जिक्र किया गया कि दिल को खुश रखने, गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब वो चाहे उसमें आरिफ मसूद आ जाए, जीतू पटवारी आ जाए, उमंग सिंगार आ जाए या मुस्लिम वोट आ जाए। ठीक बात, ये बात सही है, मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और अब ये अच्छा जीतू पटवारी के लिए, खुद के लिए कितना अच्छा होगा यदि ऐसा हो गया तो ये अलग बात है। खैर, देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। हाँ, मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस अचानक आए इस बयान के क्या मायने हैं। ये जो आरिफ मसूद कह रहे हैं, जीतू पटवारी ने जो कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती तो मुस्लिम जो है डिप्टी सीएम बन सकता है, और इशारा आरिफ मसूद की तरफ था। आरिफ मसूद सुन के बड़े मुस्कुराए भी। देखिए, राजनीति में इस तरह का एक चलता है कि जब अब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, किसी व्यक्ति के कार्यक्रम में जाते हैं, तो अधिकतम उसकी तारीफ करते हैं जो भी मुख्य अतिथि होते हैं, जबकि उनका कोई आधार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में तो आपने देखा होगा कि 2018 में 2 उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ही चुनाव हार गए थे, रामनिवास रावत और सुरेंद्र चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, उनको अपने आप को सब उप मुख्यमंत्री कह रहे। कई बार मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है, दावेदार चुनाव हार जाते। तो ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी, अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी तो सूतना कपास जुलाहो में लठा जैसी स्थिति है, क्योंकि 2028 तक नर्मदा जी में बहुत पानी बह चुका होगा। तो तब क्या परिस्थिति बनती, कौन सा मुद्दा होता है। यहाँ तो राजनीति इस देश में कभी प्याज पे, कभी टमाटर पे, देश प्रदेश की राजनीति बदल जाती है। ऐसे में ये सब एक तरह का वो है कि ठीक है, आप वहां गए तो उनके समर्थकों के बीच एक उत्साह वर्धन कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ इसके मुझे लगता मायने नहीं है, और एक समाज विशेष को खुश कर दिया। अभी वो कल जाएंगे किसी पटेल समाज के में, लोधी समाज के में, दलित किसी भी समाज, ब्राह्मण समाज कहीं जाए तो वहां भी किसी बड़े नेता के लिए ऐसा कह देंगे। तो अच्छा देवदत्त जी, जी, इस बयान को, चूंकि देखिए मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, और मध्य प्रदेश के आधे नेता, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो सब वहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो क्या आगे चुनाव से जोड़ के इसको देखें, क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों की संख्या बहुत है।
हाँ, ये भी होता है जो आप कह रहे हैं ना, जैसे कैरम में होता है ना, कहीं निशाना कहीं वो जाती है अंदर वो। तो ये भी होता है कि कई बार आजू बाजू के प्रदेशों से ऐसा माहौल बनाया जाता है, वहाँ अल्पसंख्यकों के बीच एक कहा जाए कि हम मध्य प्रदेश में तो आगामी चुनाव के बाद अल्पसंख्यक वर्ग से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें, राजनीति का इसी का तो नाम है कि जिसमें साम दाम दंडभेद और गुणा भाग बहुत चरम पर होते हैं, जिसको हम लोग किसी बात को सामान्य बात मानते हैं, राजनीतिक लोग उसको बड़ी सोच समझ कर कहते हैं। कई बार जिसको हम कहते हैं कि कैसा बयान है, वो उन्हें पता चली वो रणनीति के तहत दिया है। सही बात। लेकिन अपन तो उस बयान के वो बता रहे धरातल भाई यकीकन क्या नहीं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चयन इस बात को लेकर किया गया था। अपन सब जानते हैं कि साहब वो यूपी में, बिहार में यादव जी बहुत हैं, इसलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसी पूरी राजनीतिक हलकों में चर्चा है, हम सब ने देखा है। जबकि यहाँ इतना कोई ज़्यादा बहुत यादवों का बाहुल्य नहीं है। नहीं महाराज, जिस तरह से मोहन यादव जी की सभाएं बिहार में कराई जा रही हैं और यादव 52 सीटों पे, तब लगता था कि कैसे नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना लिया। आज लग रहा है कि भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत बनाया है। तो कि मतलब कांग्रेस माने ने कि ये बयान भी सोचे समझे रणनीति का हिस्सा है जीतू पटवारी का। हाँ, ये भी हो सकता है, उसमें कोई ठीक वो बात। नहीं कि एक मैं कमेंट ले लेता हूँ जरा, प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में। प्रकाश जी, आप तो उसी इलाके के हैं जहाँ से आरिफ मसूद के, आपने तो उनकी बचपन से लेकर अभी तक की राजनीति देखी है। तो एक तो आप ये बताएं कि क्या, और अभी जो समीकरण जो बन रहे हैं उनकी विधानसभा में भी, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी विधानसभा के उनके परिसीमन को लेकर भी, और ये जो SIR का भी जो मसला आ रहा है, और जो इंटरनल जो खबरें जो चल रही हैं, तो हो सकता है कि आरिफ मसूद वैसे ही संकट में है। वो खुद इस बार कई बार चीज़ें कह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी से ये कहना कि साहब ये आए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे ही दो बार के भी जीते हुए विधायक है, तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी रहती है। उनके पास एक वो जो फिल्म आई थी उसका भी एक दाग रहा है, जिसको वो साफ करने की कोशिश करते रहे हैं। तो मुख्य सवाल ये है कि हम दो बिंदु में बात करें कि पहले क्या उनका नाम लेने में कोई परहेज होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो पंथ निरपेक्ष है, अभी तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बने, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। सही है। दूसरी चीज, आर्टिकल 15 जो कहता है कि देश में धर्म, जाति, लिंग आदि के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है यदि कॉन्स्टिट्यूशनली देखें। और बहुत समय से, जब से भाजपा ताकतवर हुई है, अल्पसंख्यकों में ये सुरक्षा का भाव दिख रहा है, और जो पार्टिसिपेशन है राजनीति में मुस्लिमों का, कम से कम बीजेपी में तो नगण्य होता जा रहा है। तो वो एक हाशिए पर अपने को महसूस कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि यहीं भोपाल में ही हमने कई मुस्लिम नेताओं से भी देखा कि उनमें भी एक असुरक्षा आ रही थी कि जब कांग्रेस हमारी बात नहीं करती तो हम कांग्रेस को ही वोट क्यों दें। और कांग्रेस का पहले वोट जो था दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये उसका कोर वोट वो होता था। फिर ये मंडल और कमंडल की राजनीति ने उसे छीन लिया और क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं। तो अब कांग्रेस को भी तो अपना वोट बैंक वापस चाहिए। आप कांग्रेस पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाओ भले ही, तो आप भी तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं ना, आप खुल के बोल रहे हैं। संविधान में ये गलत है खुल के सांप्रदायिक बयान देना, पर आज हम देख रहे हैं कि खुल के आ रहे हैं बयान। तो संविधान की तो सबने चिंता, सब हाशिए पर रख दिया सबने। तो मेरा मतलब है कि जब कांग्रेस का वोट बैंक चला गया, अब वो जो बहुसंख्यक जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का वोट बैंक हो गया, वो एंटी इनकम्बेंसी में वापसी की तरफ कुछ डाइवर्ट हो रहा है, बेरोजगारी और महंगाई की तरफ। अब बीजेपी, जो कांग्रेस को अपना कोर वोट बैंक संभालना है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है नहीं, इसमें आपने जो बात कही वो मुख्य रूप से प्रतीत होती है, क्योंकि बीजेपी भी ये प्रयोग करती है। आप देखिए, बांग्लादेश में हिंसा थी, परंतु उसको भुनाया गया भारत के इलेक्शन में, क्योंकि वो तो मुस्लिम देश है ना, वो तो धर्मनिरपेक्ष देश था नहीं बांग्लादेश। पर वहां जो चल रहा था उसको सोशल मीडिया और इस मुद्दों को हाइप देकर उसको वोटों में कन्वर्ट यहां किया गया। तो आप जो कह रहे हैं, जैसे मोहन यादव जी का आपने उदाहरण दिया, वैसे बिल्कुल ये हो सकता है कि देश के बाकी क्षेत्रों के मुस्लिमों में ये संदेश देने की कोशिश की हो कि कांग्रेस इन लोगों के साथ है, क्योंकि वो उसका कोर वोट बैंक है। तो आरिफ मसूद जी का भी जो नाम लिया गया वो उस रणनीति के तहत देखा जा सकता है जो आपने कही है बात। ठीक बात। गौरव जी, आवाज आ रही मेरी आप पास? ये आ रही है। गौरव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं।
एक तो आप भी वहीं के हैं जहाँ से उमंग सिंघार, जीतू पटवारी जी का बड़ा, और मालवा की जो एक्टिविटीज़ हैं कांग्रेस की, वो आप बड़ी पारखी दृष्टि से आप देखते हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ही पटवारी जी का ये बयान आया तो थोड़ा सा वो जो उमंग सिंघार जी हैं वो जरा सा ऐसी असहज सी स्थिति में नजर आए। तो क्या ये जो इंटरनल जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चल रही है कि जीतू पटवारी जी यदि कुछ कहें तो किसी को पसंद नहीं आता, कोई दूसरा कह दे तो किसी को पसंद नहीं आता, और एक बात और है कि अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आते हैं। ये पहली बार हुआ जब जीतू पटवारी जी ने, तो क्या जीतू पटवारी जी का निशाना और कहीं भी है क्या? देखिए योगीराज जी, कांग्रेस जब भी विपक्ष जो भी रहता, जो भी विपक्ष में रहे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सदन की राजनीति अलग होती है और सड़क की राजनीति अलग होती है। सड़क की राजनीति करने वाला प्रदेश अध्यक्ष होता है और सदन की राजनीति करने वाला नेता प्रतिपक्ष होता है। ठीक बात। जो असल लड़ाई है वो सदन के नेता और सदन और प्रदेश अध्यक्ष के बीच की है। सामान्य तौर पर बहुत लंबे समय से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है, दोनों के बीच में सनातनी रहती, भले वो एक मंच पर बैठे या ना बैठे। ठीक बात। सदन विधायकों को, जितना विधायकों को हम अपने पक्ष में लामबंद कर सकते हैं, ये दोनों की कोशिश है। तो एक लड़ाई तो ये है। दूसरा मेरा एक और इस पर है कि कांग्रेस हमेशा से कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी उतनी उसकी भागीदारी। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 7% मुस्लिम आबादी है और मात्र 2 विधायक है, जबकि अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो इतने आबादी के लोगों को तो टिकट भी नहीं दिया था कांग्रेस ने, और उसका भी 7%, 1.5% होता है जो 2 विधायकों के तौर पर सम्मिलित माना जा रहा है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, अपने अपना वोट बैंक बचाए जाने की कोशिश करता रहता है और ये उसी कवायद का एक हिस्सा है। और दूसरा, जैसा कि देवदत्त जी ने भी कहा था कि किसी के कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां उसकी तारीफ करेंगे, उसके भविष्य को लेकर के अच्छी बात ही कहेंगे, अगर बुरी बात कहेंगे तो वहीं पब्लिक मारना शुरू नहीं कर देगी। तो एक इस नजरिए से भी देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देखिए 2006 के बाद से हम मध्य प्रदेश में देखता ना जाने कितने उपचुनाव देखे आपने और हमने। नहीं गौरव जी, एक बार एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, फिर आप बोलना। ये निश्चित तौर पर अपन इसको कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन है भी बहुत बड़ी चीज, क्योंकि आप ये देखिए अब मैं योगीराज जी वहीं लेकर जा रहा हूँ। 2006 से लेकर के आपने और हमने बहुत सारे उपचुनाव देखे, हर उपचुनाव को मुख्यमंत्री अपनी जीत के प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे शिवराज जी। तो वहां पर जाकर वो एक ही बात कहते थे कि आप यहाँ से एक विधायक नहीं भेजेंगे, आप अपना मुख्यमंत्री चुनकर भेजेंगे। वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनता था, लेकिन शिवराज जी अपनी वो सीट बचा लेते थे। तो सामान्य तौर पर किसी भी कार्यक्रम में जाकर या सिटिंग एमएलए के क्षेत्र में जाकर के ऐसी ही बातें की जाएंगी, कोई अन्य तरह की बात नहीं की जा सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक। आदिवासी मुख्यमंत्री की बातें भी उठती रही मध्य प्रदेश में, दलित मुख्यमंत्री की भी बातें उठती रही, लेकिन कभी मैं इसी पे आना चाह रहा था। मैंने आपको इसलिए मैंने आपको उमंग सिंघार और जीतू पटवारी को क्लब में कर रहा था कि जब ये बात आएगी कि साहब मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा तो फिर आदिवासी उमंग सिंघार की तरफ से क्यों ये बात नहीं आएगी, या उनके मन में ये लड्डू नहीं फूटेंगे कि आदिवासी डिप्टी सीएम क्यों नहीं, आदिवासी सीएम क्यों नहीं। उनके समर्थकों की तरफ से ये बात आ सकती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात उठती रही, लेकिन नहीं बनाया गया। तो कहने का अर्थ है कि जीतू पटवारी जी ने इस तरह का बयान देकर क्या पार्टी में मुसीबत मोल ले ली क्या? देखिए जीतू पटवारी जी तो हमेशा अपना बयान देकर पार्टी में मुसीबत मोल लेते हैं, चाहे वो तेल लेने की बात कही हो उन्होंने या अब आरिफ मसूद को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। तो जो भी उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के हैं, उनको हमेशा निशाने पर लेकर के अपनी राजनीति करते रहे। सही बात। दुबे जी, अच्छा आप देखिए, आप किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप डिप्टी सीएम आप मुसलमान को बना दें या और किसी को बना दें, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस खुद फोकस कर रही है आदिवासियों पर। कांग्रेस को तो जो डर इस समय जो है वो ये है कि जो आदिवासी वोट बैंक जो कांग्रेस का एक समय था वो छिटक के बीजेपी के पास पहुंच गया, और बीजेपी ट्राइबल बेल्ट में जबरदस्त अभियान चलाए हुए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम उन लोगों के लिए लॉन्च कर रही है। ऐसी स्थिति में
इनकी बात न करते हुए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यदि मुसलमानों की बात करे, जिनके की कुल मात्र 2 विधायक हैं और जो 47 विधायकों का दावा करते हैं ट्राइबल बेल्ट वाले, उनकी बात फिर अधूरी रह जाएगी साहब। इसको आप कैसा देखेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस में जो भी होता है पार्टी हाईकमान तय करता है। आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में कमलनाथ और सिंधिया दोनों अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे। सिंधिया तो बड़ा प्रचार प्रसार सब कुछ पहले से सक्रिय हो गए, लेकिन जो हाईकमान ने चाहा वही हुआ और उसी मुद्दे पर 1.5 साल में सरकार भी चली गई। तो ये जीतू पटवारी खुद तब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, वो क्या स्थिति होगी, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप देखो कमलनाथ को कैसे बदल दिया, जैसे ही विधानसभा के परिणाम आए लोकसभा चुनाव का इंतजार भी नहीं किया, बदल दिया। तो ये राजनीति में देखते हैं आपके बीजेपी की तरफ से देख लो कि जब केंद्र के नेता आए थे यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने तो 6 दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन वो 6 से हट के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये राजनीति में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत लंबा वक्त है 2028 के लिए, और ये पार्टी हाईकमान तय करती है कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, कौन अध्यक्ष, कौन नेता प्रतिपक्ष। ये मध्य प्रदेश के नेता किसी भी दल के हों वो अपने ही बारे में तय नहीं कर सकते, दूसरे के बारे में तो बड़ा मुश्किल है। केवल इसको यही है कि वहां गए, जहां भी आप जाओगे, आप भी मेरे घर आओगे तो मेरी तारीफ करोगे, हम आपके घर जाएंगे आपकी तारीफ करेंगे। अब इसमें कोई खुश हो जाए और कुछ माहौल बना ले, इससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता देवदत्त है दुबे कुछ जी, अभी आप देखिए कि अभी कांग्रेस का पचमढ़ी में एक बड़ा शिविर हो रहा है, ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, जो नए जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं और उसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले इस तरह की बात आए तो एक हलचल तो तेज पार्टी में भी होती है। बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, जितनी इसकी नहीं होगी उसके विरोधी पहुंचाएंगे कि वो वहां उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, फिर दिल्ली का दखल कहाँ रहा जब वहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक राजनीति में बहुत सारे फैक्टर होते हैं काम करने के, लेकिन अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, हम कैसे अपना महत्व बढ़ाएं, लोगों को कैसे जोड़े। अब आरिफ मसूद दिग्विजय सिंह कमलनाथ की बजाय वो तो अब जीतू पटवारी को पसंद करेंगे, यदि ये नेता रहे तो हमें तो मुख्यमंत्री पद भी मिल सकता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे समीकरण गढ़त राजनीतिक लोग जो आप और हम चर्चा कर रहे थे, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तक जब बात पहुंचेगी तो अब पचमढ़ी में 10 दिन का शिविर लग रहा है, पचमढ़ी के जो ठंडी मिजाज शायद गर्म हो जाएंगी। तो वो जरूर पूछेंगे कि भाई ये किस कारण से कहा। ठीक बात प्रकाश जी। अच्छा, क्या इसको ऐसा भी देखा जाए या अक्सर ये बातें होती है कि कांग्रेस फिर वही तुष्टीकरण और फिर वही चुनाव के पहले का वही कि ये तो हमारे खास हैं। 2018 में भी जब चुनाव हुआ था तो कमलनाथ जी ने बड़ी क्लोज डोर मीटिंग की थी, उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं को भी बुलाया गया था, उनसे ये कहा गया था कि आप एकजुट हो जाएं तो हमको कोई नहीं हरा सकता। तो ये भी उसी ट्रैक पे आ गए। हाँ, ये बंद कमरे में जो कमलनाथ जी ने कहा था उसका निगेटिव होता क्या है, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो हिंदुत्व की लहर चली है, तो कांग्रेस का ही एक बहुत बड़ा धड़ा यह मानता है कि हमें मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर आना चाहिए, जिसको आप ये कह सकते हैं कि फूल छाप कांग्रेसी कहा गया उनको राजनीतिक हलकों में। तो वो तबका विरोध में रहा कि इस तरह कुछ बयान दिए जाएं, और जब दिग्विजय सिंह जी इस तरह के कोई बयान देते थे तो वो हाशिए पे गए। और आपको ध्यान हो 2018 में प्रचार में उन्होंने अपना चेहरा पीछे रखा था, वो सामने नहीं आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरा चेहरा देख के वोट नहीं मिलेंगे। तो कमलनाथ जी और अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वगैरह ये लोग रथ पे आगे रहते थे और वो अपने को पीछे रखते थे। मतलब इसका ये तो सही है कि जो लहर थी उसके कारण एक निगेटिव असर पड़ रहा था, और जो हम परसेप्शन बना जाते हैं वही वोट में कन्वर्ट होते हैं। तो उस समय तक ये निगेटिव रहा है। अभी भी वो मानसिकता से जनता बाहर नहीं आई है, तो इसका वो नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के दूसरे नेता देख रहे होंगे निश्चित रूप से। लेकिन जो अल्पसंख्यकों में मैसेज जा रहा था वो ठीक नहीं जा रहा था। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह जी सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे गए हैं। उनको भी जब वो मुख्यमंत्री कैसे बने, देवदत्त जी तो अच्छे से जानते हैं, श्री भानु सिंह सोलंकी जी को बनाने की तैयारी थी और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। सबसे आदिवासी मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश में मांग रही और उनके लिए सरदर्द बनी रही काफी समय तक, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से वो सब करते हुए निकल आए। तो उमर सिंघार वही है, जमुना देवी जी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया था दिग्विजय सिंह जी ने, उन्हीं के भतीजे हैं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग को देखकर हो सकता है ये बयान अभी धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाए। अब बाकी जातियों समीकरणों को संभालने में कांग्रेस लगेगी। ठीक बात।
और उसको बैलेंस करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, और इस बयान के मायने बहुत दूर तक जाएंगे। ये कहने में भले ही छोटा लगे, लेकिन कांग्रेस का कोर वोट बैंक मानती है कांग्रेस इस वर्ग को, और राहुल गांधी लगे हुए हैं जाति की राजनीति को लेकर। हो सकता है कि ये शायद राहुल गांधी भी कल से आके कहते हैं कि नहीं, हम सही है साहब, जीतू पटवारी जी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अभी परिणाम, इसके जो रिजल्ट हैं जो इस बयान के, वो आने वाले दिनों में हमको दिख जाएंगे। लेकिन ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे शांत जल में एक थोड़ा सा पत्थर फेंक दिया है जीतू पटवारी ने। अब देखते हैं इसकी तरंगे कहाँ तक जाएंगी। बहरहाल आप तीनों चूंकि राजनीति के दिग्गज पत्रकार माने जाते हैं, इसलिए इतनी अच्छी फ्रूटफुल चर्चा हम आपके साथ हो पाई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।